Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते का। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स हैं जी 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। इस हफ्ते में बड़े अमेजिंग और बहुत बड़े चेंजेस हैं। और वो क्या चेंजेस हैं सबसे पहले आपको इस इंट्रो में यानी कि आगाज़ में ही बता देती हूँ, ताकि जिस वक्त आप अपने अपने ज़ोडिक साइंस की तरफ जाएं तो आपको आसानी हो। ताकि उस वक्त मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि क्या किसके मामलात रहेंगे इस हफ्ते में। तो जनाब इस हफ्ते में एक तो प्लैनेट वीनस होता है जिसकी ट्रांजिट आ रही है और 7 तारीख को आ रही है और ये अब चला जाएगा लियो में। और इससे क्या अमेजिंग चेंजेस आएंगे आप सबको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा जनाब मरकरी की भी ट्रांजिट हो रही है और ये 8 तारीख को हो जाएगी और ये अब चला जाएगा कैंसर में। अब ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से बड़े मुनफरिद और बड़े क्विक प्लैनेट्स होते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी इनकी ट्रांजिट्स आती हैं और ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए किसी भी घर में होते हैं, इनके किसी हाउस में होते हैं। 12 घर होते हैं जी और इनमें ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ एक सैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी कि सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या होता है। इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ हर प्लैनेट को शेयर करूँ, बताऊँ। अब ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी घर में रहते हैं और क्विक चेंजेस को लेकर आते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अब ये जितनी जल्दी चेंजेस को लेकर आते हैं उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ पे उसका कोई असर और इम्पैक्ट रह जाता है। अब जब वीनस लियो में जाएगा तो एरीज टू पाइसिस क्या असर आएंगे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। इस हफ्ते में एक तो वीनस की ट्रांजिट है, दूसरा मरकरी की। वीनस लियो में जा रहा है और मरकरी कैंसर में 7 को और 8 को दोनों की ट्रांजिट हो रही है। अब जनाब वीनस आपकी आ गया है लगन में, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स भी था। ब्यूटीफुल पोजीशन है। आप लोगों की जो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चीज़ें थी या कोई मैरिटल इश्यूज़ या कोई इमोशनल इश्यूज़ थे, एक तो वहाँ पे ठहराव पुरसुकून हो जाएंगे। जो मैंने पिछले हफ्ते में कुछ चीज़ों को कहा भी था कि ज़रा ईजी हो जाइएगा, ज़रा इमोशनल मत होइएगा, आप लोगों को इश्यूज आ सकते हैं। एक तो जिस तरह उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, आप लोग ज़रा ईजी हो जाएंगे, इमोशनल लाइफ ज़रा पुरसुकून हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स या गुस्सा इंसान के अपने टेम्परामेंट मिजाज में जो बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पे ज़रा ठहराव पुरसुकून हो जाएंगे। एक तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। अच्छी बात दूसरी क्या है, फॉर दोस्त जो कि सिंगल हैं, ऑलरेडी कोई कमिटमेंट्स चीज़ों में जाना चाहते हैं, रिश्ते देख रहे होते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन ये टाइम पीरियड आया है। आप लोग रिश्ते देखना चाहते हैं, इमोशनल साइड पे जाना चाहते हैं, कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए। मगर वही बात है, आप लोगों को बार बार रिपीटेडली इसलिए कहती हूँ ताकि तो जहन नशीन कर लीजिए। जो लोग नए देखने वाले होते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे होती है कि आपकी कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट बनते हैं। आप लोग अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ के साथ एक ही वक्त में 2 लोग अपने जायचे बनवाएंगे। देखा जाता है कि क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, नहीं है। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो देखा जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे की तरफ अपने रिश्तों को लेकर चलिए। मगर अगर कंपैटिबिलिटीज़ नहीं है देन देयर इज़ नो पॉइंट, आप आगे की तरफ फर्दर उस रिश्ते में मत जाइए। वेट कर लीजिए अच्छे वक्त का, मुनासिब रिश्ते का या मुनासिब एक टाइम पीरियड का। कंपैटिबिलिटी हो भी जाए तो सही वक्त और मुनासिब टाइम पीरियड का वेट करना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके कुछ ऐसे मामलात जिसमें आप लोगों के लिए एक अच्छे सिनेरियोज रहेंगे आपके वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अच्छी किसी पोजीशन पे हैं, डेजिग्नेशन में, क्योंकि मार्स का लियो में होना और फिर सन का बड़ा अच्छी पोजीशन पे बैठे हो ना, ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सा है। मैं उसकी डिटेल में तो आपको पता नहीं जाती बहुत ज़्यादा, हालांकि कई दफ़ा मेरा दिल कर रहा होता है बताने को। एनी हाउ,
ये बड़ी अच्छी पोजीशन आप लोगों के हवाले से बनी हुई है। सो ब्यूटीफुल सर्कमस्टांसेस, आपको ना पोजीशंस मिल सकती हैं, डेसिग्नेशंस, आपको काम के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। अब चाहे आप लगन से देख रहे हो, मून से देख रहे हो, सन साइन से देख रहे हो, ठीक है, ये आपको वक्त बड़ा बेहतरीन फ़ायदा देने वाला है, मगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेट अपने वर्क पे करना है। मौके बहुत मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, उससे आप कैसे फ़ायदा लेते हैं, इट इज़ अप टू यू। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा, क्या है, आप किसी चीज़ के रंज में रहे हैं या किसी ने आपको बहुत रंज देने की कोशिश की, क्योंकि आपका ना कोई ऐसा मामला रहा है विच वाज रिलेटेड टू इमोशनल सर्कल सा रहा है, लोगों से रिलेटेड रहा है, आपकी अपनों से रिलेटेड रहा है, और जिसने आपको काफ़ी अब एक ब्रेक थ्रू दिया है। यू वांट टू कंट्रोल योर थिंग्स, आप चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं, कंट्रोल फ्रीक भी हुए हैं आजकल आप, विच इज़ ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स ओके। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट के साथ चलिए, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और एकदम से आपके लिए बहुत से मामला चेंज होंगे, बहुत से लोग आपको परस्यू भी करेंगे, स्पेशली फॉर योर इमोशनल साइड। अब आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, नहीं कमिटेड है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल करके चलिएगा, किसको आने देना है, नहीं आने देना है, ऑलरेडी कमिटेड है, नहीं कमिटेड है, जिस तरह से भी है, यहाँ पे मोर देन वन रिलेशंस, मोर देन वन पीपल, या ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट गुड। आपको बहुत सोच समझ के चलना है, आपके दिमाग के साथ भी खेल सकते हैं, आपके दिमाग के साथ भी ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं जो कि सही नहीं है। हालांकि इंटरनली आपको पता होगा कि ये सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर भी आप खिंचेंगे। बट ये इसको हम ना अल्यूजन्स, यानी कि डिल्यूजन्स में रहना, ख्यालाती दुनिया में रहना, ख्यालात में रहना, आपके लिए ऐसा कुछ चक्कर चलेगा जिस ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर कहूँगी कि आपको अंदर से पता होगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मामलात अच्छे नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप ऐसे किसी उसमें जाएंगे, रहेंगे, या उसको कहते हैं सर्कल में रहना। मैच्योरिटी के साथ चलेगा, मैच्योरिटी को फेस कीजिएगा, वहाँ पे आपको सक्सेस का क्योंकि आपके अपने अंदर एक, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आना, एक बहुत बड़े पैमाने पे आपके अंदर ये चेंज आएगा। आपको इसमें आपकी अपनी शख्सियत में ये वाला चेंज, एक कामयाबी आपको फील होगी, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू। बड़ी पॉजिटिव ये चेंज है आपके अंदर, बड़ा मैच्योर चेंज है आपके अंदर, और एज डजेंट मैटर ओवर हियर, मगर आपको अपने अंदर ये वाला चेंज, एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज फील होगा। आपके चाहे वो दुश्मन भी हों, वो भी आपको कहेंगे कि हाँ, ये एक तुम्हारे अंदर बड़ा चेंज है, बड़ा पॉजिटिव है, और शायद वो आपकी हासिल बन के आपके इस चेंज को कोई इतना पॉजिटिव ना ले, बट आपने अपने अंदर ये वाला चेंज को पॉजिटिव लेना है, मैच्योरिटी के साथ चलना है, हासदीन से बचना है। मैं आपको बता रही, ये वक्त आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा सकता है। जस्ट अपने आप को डी अटैच कीजिए ऐसे लोगों से जो आपको बड़ी देर से बैठे रहे गिराने के लिए। ट्रस्ट मी, बार बार आपके कार्ड्स इसी रुख में आ रहे हैं, इसी तरफ से आ रहे हैं कि आपको अपने आप को बहुत से ऐसे लोगों से डी अटैच करना है। दिल टूटता है तो भाई टूट जाए, यहाँ पे आपके बाबा दिल टूटने हैं, आपको फील होगा कि हो आई वॉज इन लव विद दिस पर्सन, ये क्या हुआ, मेरा दिल टूट गया, वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो भाई नहीं है। जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस थिंग। ओके जी, कोई ट्रैवल आ रहा है आपका, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवल में आपके लिए कोई फ़ायदा भी है, ट्रैवल से आपका रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, विच इज़ एक्चुअली गुड। मैजिक वाले कार्ड्स आपकी इतने आए हैं ना, मैजिक है, हसद है, सारी इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। बी केयरफुल, अदरवाइज़ ये ना हो कि आप अच्छी खासी अपनी चीज़ों को बनाते बनाते उल्टा कर जाए। बी केयरफुल, यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जीज, जितनी जल्दी क्लेंज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। वो क्लेंज कैसे किया जाता है, अक्सर लोग वैसे कमेंट से पूछते हैं। तो देखिए, ये आपकी जर्नल रीडिंग होती है, फिर जब आप अपने पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो फिर उसमें आपके मुतालिक, आपके बारे में, अब वो क्वार्ट्ज से करती हूँ, जेमस्टोन से करती हूँ, वो किस तरह से करती हूँ, वो फिर आपको आपके मुताबिक, क्योंकि जनरल रीडिंग में आप हमें मुझे आप लियो है तो आप रूबी पहन लीजिए,
आप ऐसे कर लीजिए, दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग, आपका बर्थ स्टोन ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ काइंडली इस चीज़ के मुताबिक मत चलिए, ऐसा नहीं होता है। आपके अपने जायचे में कौन सा आपका प्लैनेट वीक है, आपको किस तरह से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सन अच्छा बैठा हुआ है आपके जायचे में, देन यू डोंट नीड टू वेयर रूबी, ठीक है। आपका मून अच्छा नहीं है, आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, आपका वीनस अच्छा नहीं है, आपका मार्स अच्छा नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू वेयर समथिंग। ऐसे नहीं होता है, बर्थ स्टोन उसके मुताबिक पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए सबको नहीं होती है, हर एक पे डिफरेंट वेरी करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके जी, लेट्स सी। यस, कैंसर क्लियर एंड डिलीट। आपके लिए देखिए मैसेज भी यही है कि बहुत सी चीज़ों को कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए एंड डिलीट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, आपको अपने अंदर से आपकी बहुत सी एनर्जीज को क्लियर करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट करने की ज़रूरत है। यू विल बी फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, डू दैट, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, और ग्रीन भी वो वाला ग्रीन, ये जो होता है ना बिल्कुल जो पत्तों वाला लीफ का जो ग्रीन कलर होता है, दैट इज़ ग्रीन कलर। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, चाहे आपके एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, इनके कॉम्बिनेशंस हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। इसी तरह से जनाब अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। इस हफ्ते में जो चेंजेस है, यानी कि जो ट्रांजिट है, एक तो वीनस की है जो कि लियो में जा रहा है 7 को, और दूसरा मरकरी कैंसर में 8 को जा रहा है। अच्छा जी, अब आपका 11th हाउस में और आपके 12th हाउस में चेंजेस है। 12वें घर का चेंज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्स था, उसके साथ वीनस आ गया। थोड़ी सी जो एक अनकंफर्टेबल जोन में आप गए हुए थे, बेहतरी है, आप लोग एक्सपेंडिचर बिल्कुल आएंगे, मगर दैट इज़ फॉर गुड। और ये एक्सपेंडिचर होते हैं अपने आप को समटाइम्स खुश करने के लिए भी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बजट से आउट भी होते हैं, बट एज आई सेड कि लग्जरीज की तरफ आपको लेकर जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपको जिस तरह कोई लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, हाँ जिस तरह आप किसी जैसे मैंने कहा ना थोड़ा सा बजट से आउट होते हैं, उसको थोड़ा सा वॉच वाली पॉलिसी पे रखिएगा। आपने ज़रा थोड़ा सा देखना है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी पंगे में तो नहीं डल रहे हैं, कोई अपने बजट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ज़रा वॉच वाली जिसको कहते हैं ना, आप देखते रहिएगा कि आप इधर से उधर वाला कोई मामला तो नहीं हो रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा। फिर आप किसी शादी वाले मामले में जा रहे हैं, आप अपने ऊपर लग्जरीज में खर्च करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी लेकर आता है, ये वाली जो पोजीशन होती है, तो वहाँ पे आपने ख्याल रखना। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मगर आ जाती है आपने, इसलिए मैंने कहा कि वॉच करते रहना है, अपने ऊपर खुद ही नज़र रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सी प्रॉब्लम से इंसान बच जाता है। देखते रहना होता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा तो नहीं आ रहा जिसने मेरे ही खर्चे करा दिए, ये वाली पोजीशन भी होती है। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जितना अपने आप को खुद ही वॉच करते रहेंगे, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। इसीलिए बोल रही हूँ, जितना देखते रहेंगे अपने आप को, आप खुद ही अपनी बचत में रहेंगे। अच्छा जी, ऑन द अदर साइड इसकी जो पॉजिटिविटी है, या इन्हीं पोजीशंस की जो पॉजिटिविटी, आपको स्टेटस अच्छा मिलता है, आपको काम अच्छा मिलता है, आपकी डेजिग्नेशंस अच्छी हो जाती हैं, आपके लिए हर चीज़ फ़ायदे में ही जाती है।
एक और बड़ी अच्छी बात है, आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहें, आप बैरून मुल्क रिहाइश लेना चाहें, आप इमिग्रेशन लेना चाहें, ये आपका ध्यान ही उस तरफ लेकर जाता है। और जो लोग वाकई ही इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है, आप बिल्कुल लीजिए, आप बिल्कुल ऐसी एफ़र्ट भी करें तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। इट्स अ गुड टाइम। आप ऐसी एफ़र्ट में जा सकते हैं, आप एफ़र्ट करें तो जैसे मैंने अभी कहा, रिज़ल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाते। इससे पहले सिर्फ एफ़र्ट ही एफ़र्ट होती है, उसका रिज़ल्ट कोई नहीं मिलता। इस वक्त में आपकी एफ़र्ट्स बिल्कुल ऐसा रंग लेकर आती हैं। और आप कोई पेपर वर्क में हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन में हो, उसके भी आपको अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके यस, सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशंस हैं, क्या है आपकी सेलिब्रेशन में है। वैसे सेलिब्रेशंस चीज़ें एंजॉय करना, और साथ ही आपकी कोई एजुकेशन का मामला भी आ सकता है। या तो आप इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन में, कोई डॉक्यूमेंटेशन में इधर यू आर अ टीचर बाय योरसेल्फ, या पढ़ाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कोई पढ़ने वाले, किसी नई चीज़ को आपने लिखना शुरू किया, कोई तहरीर है, कोई चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है। और आप, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह फाइनली यू आर, मतलब किसी पीस में आ जाना, किसी ठहराव में आ जाना, जिस तरह सर्कल कोई चीज़, कोई मामला आपका ठहरा है, रुका है, आप किसी चीज़ को फाइनली कंप्लीट कर लिया है, आप किसी खुशी में हैं, किसी रेस्ट में आए हैं। मगर देख लीजिएगा, जिस तरह मैंने भी कहा कि आप किसी चीज़ में फंस ना जाएं, ट्रिक अराउंड ना हो जाए, विक्टिम ना बन जाए किसी सिचुएशन का। आपके कोई फंसने वाले कार्ड भी निकले हैं, आप फंस सकते हैं। देख लीजिएगा, आपको लगे कि मैं तो बहुत एक्सपैंड कर रहा हूँ, मेरी तो बहुत तरक्की हो रही है, मैं तो बहुत एवरीथिंग इज़ वेरी, देखने में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ मुझे कुछ चीज़ देखने में ही अच्छी लग रही है। इट सीम्स लाइक यू विल बी, आपको ट्रैप हो रहे हैं, आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं। और ये कोई डुअल सी कोई सिचुएशन है जिसमें आप अपनी तरफ से यू आर डूइंग वेल, आपको लग रहा है कि एवरीथिंग, जैसे बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बड़ा लग्जरी वाली चीज़ है, बड़ा सब कुछ अच्छा है। कोई डुअल सी पर्सनालिटी है, कोई डुअल फेस्ड है। हर चीज़, कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वो वैसी होती नहीं है, हर चीज़ बहुत डुअल डुअल सी है। लेकिन इट सीम्स लाइक कि जिस तरह ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई चीज़ आ जाएगी, आप डिस्कवर कर लेंगे, और आपको किसी सिचुएशन का, जिस तरह आपके सामने कोई सिचुएशन बिल्कुल खुल जाएगी। और क्या है, फॉरगिवनेस, ओके, कोई क्या है आपसे, कोई माफ़ी क्यों मांग रहा है। देयर इज़ समथिंग, समवन इज़ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी मांगता है, बट क्यों। ओके लेट्स सी। ओके, आपके घर वाले हैं। ओके, आपके घर वाले आपसे, जिस तरह आपको एक होता है ना, कोई बहुत देर से आपको किसी ने कोई फ्रॉड में रखा है, कोई चक्कर में रखा है, कोई धोखे में रखा है, और आपके सामने शायद जिस तरह बहुत सी हकीकतें खुली हैं, आपको रिजेक्शन में रखा है, आपकी वर्थ को नहीं समझा है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, आपके साथ कोई रिकनसाइलेशन करना चाहते हैं, कोई सुलह करना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है, बट नाउ यू वांट टू बी फ्री। अब आप फ्रीडम में रहना चाहते हैं, अब आप आज़ादी में रहना चाहते हैं, अब आपको शायद अक्ल आ गई, अब आप आज़ादी में रहना चाहते हैं, आप अब अपनी किसी फैमिली लाइफ में रहना चाहते हैं। अब आप, यू डोंट वांट टू बी समवन्स, क्या बड़ा अजीब सा वर्ड है, यू डोंट वांट टू बी समवन्स डॉग, समथिंग लाइक दैट। अब आप बहुत आज़ादी में रहना चाहते हैं, अब आप अपने सुकून में रहना चाहते हैं, अब आपको किसी किस्म का, किसी का गम अपना गम नहीं चाहिए। यू कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, आई माइंड माई ओन बिजनेस, यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी, यू वॉन्ट टू सी योर कैरियर, यू वॉन्ट टू बी, कहते हैं आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ। ब्यूटीफुल एनर्जीज, बाय द वे देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। एकदम से लगा था जिस तरह आप जिसके साथ भी ट्रिक अराउंड करें, वो या आपको कुछ ट्रिक अराउंड कर रहा है स्टिल, बट ऐसा नहीं है, मे बी दैट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो।
आप इस वक्त मुझे बहुत स्पिरिचुअली बहुत हाई फाई लगते हैं, वाइज लगते हैं, लविंग लगते हैं। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन मे बी राइट नाउ, और आप बड़े पुरसुकून हैं इस वक्त। और कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा उस तरह से शायद इबादत नहीं कर रहे होते, बट अंदर से बहुत पीसफुल होते हैं, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और आप दुआ करते रहते हैं हर वक्त, बहुत पीसफुल है, बहुत नेक हैं, समथिंग लाइक दैट, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। और इसी तरीके से रखिए, मगर गाइडेंस मांगते रहिए, और अल्लाह की कोई ख़ास करम, कोई ख़ास मेहरबानी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए जो है वो येलो है जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जनाब आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं, 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट लियो में 7 को हो रही है, और मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में 8 को हो रही है। अच्छा जी, अब आपके ये है जी 10th हाउस में और 11th हाउस में चेंजेस हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं, पॉजिटिव हैं। ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त सा सिनेरियो है। एक तो जी आप लोगों के ट्रैवल आ सकता है। ट्रैवल किसी भी तरह का आ सकता है, चाहे कोई प्लेजर ट्रिप हो, वर्क से रिलेटेड हो। समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग फिज़िकली ट्रैवल करें। आप अपने मुल्क में बैठे हुए होते हैं, कोई जॉब से रिलेटेड कोई इस तरह का मामला भी आ सकता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी हाई फाई पॉजिटिव। आप लोग मल्टीनेशनल ब्रांड में काम करें, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे हों, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और भी जो पॉजिटिव बात है, ये आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है। आप लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में हैं, एक तो बहुत अरसे से ही ये सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन इस वक्त में जो एक बड़ा ज़बरदस्त सा चेंज आया है, ये आप लोगों के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़, जो कि मैं बार बार आपको रिमाइंडर देती रहती हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया हुआ था, ताकि एक रिमाइंडर आप लोगों को बार बार मिलता रहे। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सही डेट ऑफ बर्थ बताना भी आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होता है, चाहे आप लड़की की साइड से हों, लड़के के साइड से हों, दोनों की ही ज़िंदगी का सवाल होता है। सिर्फ सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें, ताकि आप लोग अच्छे मामलात, नई ज़िंदगी का आगाज़ हमेशा नए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। दोनों फैमिलीज़ के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। चाहे आप लोग खुद अपने बारे में पूछना चाह रहे हों, आप खुद अपने ही हवाले से पूछना चाह रहे हों, ज़रूर पूछें, लेकिन सही वाली बात सही तरीके से नहीं मालूम है, टैरो कार्ड की रीडिंग आप लोग बिल्कुल उससे मदद ले सकते हैं। एनी हाउ, एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के नए आगाज़ होंगे, नए मामला आएंगे, बड़े खूबसूरत तरीके से आएंगे। इट इज़ एक्चुअली एन ऑसम टाइम फॉर यू गाइस। ट्रैवलिंग के हवाले से, चाहे आप लोग एक कोई टेम्परेरी आप लोग किसी भी तरह का प्लेजर ट्रिप हो, कुछ भी हो, आप अपनी एजुकेशन के हवाले से जाना चाह रहे हो, परमानेंट बेसिस पे जाना चाह रहे हो, ये वक्त आपको बिल्कुल फेवर देगा। कोई इससे पहले डिलेस था, कुछ भी था, वो रुकावट थी, कुछ भी था, एनीथिंग, वो इस वक्त आपके मामलात अब दूर हो जाएंगे। वर्क से रिलेटेड सिनेरियोज बहुत अच्छे होंगे, पोजीशन अच्छी। आप लिब्रास के लिए फिर से कहूँगी, चाहे आपका सन है, मून है, सन है, हर तरह से आपकी लाइफ में जो बहुत देर से रुके हुए पैटर्न थे, अब उसका रास्ता हमवार हुआ है, खुला है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, क्या है, बहुत इन
शिद्दत से किसी चीज़ के बारे में जिससे आपका ईमान मजबूत हुआ है और किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बट यस मैं आपको कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ, सप्रेस या टेंस भी देखती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है, कामयाबी है। आप किसी किसी चीज़ में या किसी काम में आप माहिर हैं, एंड यू नो, आपको पता भी है, यू हैव डन समथिंग। क्या है, आप कोई सा एकदम मास्टर शेफ़ नहीं होते, कोई ऐसा काम आप करते हैं किसी चीज़ में आप बहुत बेहतरीन हैं, यू हैव डन समथिंग गुड। फिर आपको क्या है, यू हैव थ्री मेंबर्स ऑफ फैमिली और थ्री पार्टनर्स, को तीन का कोई अदद नज़र आता है, थ्री मेंबर्स हैं मे बी आप फैमिली के। अच्छा, आप ड्रीम वर्ल्ड में बहुत रहते हैं, ड्रीमी हैं, मे बी शायद ड्रीम्स कम ट्रू, इसीलिए शायद आपके ड्रीम्स भी सच्चे हो जाते हैं, बट ड्रीम्स भी किसी हद तक ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा जी, आपने अपनी नेचर को नहीं, शायद आपने अपनी आदतों को काफ़ी हद तक चेंज भी किया है, पेशेंसली भी चले हैं आप अपने, या आप बच्चे हैं या आप अपने बच्चे के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, या अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है, या प्रेइंग अबाउट दैट, दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, और माज़ी की गलतियों के ऊपर यस आप गिल्टी भी हैं, या किसी को पता नहीं बाबा गिल्टी का ऐसे सब एहसास दिला रहे होते, ये गलत किया था, वो गलत किया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। गेट योर ट्रीटमेंट एज वेल, आपको शायद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है, कोई ट्रीटमेंट भी अपना करवाइए, बर्डन से बाहर निकलिए, डोंट थिंक अबाउट किसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए ना, बर्डन है आपके ऊपर, आपके दिमाग पे, जिस तरह बार बार सब कुछ अच्छा भी हो ना तो किसी चीज़ का जैसा बर्डन रहता है बार बार, यू थिंक अ लॉट, और बहुत सोच आपकी बहुत ज़्यादा, कैसे कहते हैं, माइंड बहुत चलता है, माइंड बहुत चलता है, और सोच को भी थोड़ा सा ठीक कीजिए। एनी हाउ, बाकी ओवरऑल यस, आपका कोई ट्रैवल 100% कोई ट्रैवल है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल की बहुत उम्मीद है, या आपका कोई हम सफ़र किसी दूसरी जगह से है, ट्रैवल है, फॉरेनर है, कोई बाहर से है, या आपने कोई ट्रैवल करना है, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कुड बी अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और इट कुड बी, उनकी शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, या आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। एडजस्टमेंट्स बिल्कुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग्स आर बेटर अल्हम्दुलिल्लाह, मच बेटर देन बिफोर, यानी कि आपकी उम्मीद से बढ़ के ही कुछ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या है जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। ओके, अपनी आप क्या है, आपको कहते हैं आपके गले से रिल, यानी कि आप सिंगर हैं, कुछ भी हैं, बट मेक योर वॉइस क्लियर, आप जो भी बात करें पैगाम सही दें, आपका पैगाम सही मिलना चाहिए, और सच आपके सामने आएगा, वट एवर इट इज़, सच सामने आएगा, या सच का पैगाम है, जो भी पैगाम है वो पैगाम है, और बातचीत के ज़रिए है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है, कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर, सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है जवाब, सोचिए सवाल, वन टाइम रीडिंग इसको कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, चाहे आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि आपकी जायचे हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, NLP के सेशंस हो, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, ऐसे ही दुआ में याद रखा करें, जिस तरह आप प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, दुआएं देते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट लियो में हो रही है, 7 को हो रही है, और मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में 8 को हो रही है। अच्छा जी, अब आप लोगों के 9th हाउस में मरकरी और 10वें घर में मार्स के साथ वीनस, ब्यूटीफुल पोजीशन, ट्रेवल आ सकता है,
ट्रैवल से रिलेटेड तो आप लोगों को बड़े मज़े के सर्कमस्टांसेस, और जिन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है आपके वीज़ा इशू, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, आप लोगों के लिए अब बहुत सी चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, या जिसको हम कहते हैं ना कि हमेशा कोई रुकावट कहते हैं लोग, प्रॉब्लम कहते हैं, वो चीज़ों में आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्मूथनेस होगी। सो आप बिल्कुल इस तरह के मामलात में गो अहेड है, बिल्कुल जा सकते हैं, अच्छे मामलात हैं। और इस टाइम पीरियड से बल्कि मैं कहूँगी फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल आप जाइए, आप लोग ईज़ी होके रिलैक्स होके आप लोग इस तरह के मामलात में गो अहेड होता है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, या जो आप लोग बिजनेस से रिलेटेड आप लोग के मामलात होते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों को कोई डेजिग्नेशन पोस्ट, या जो लोग ऐसी पोजीशंस पे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफिशियल मैटर्स में आप लोग को पोजीशन मिल सकती हैं। आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग किसी भी तरह से क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, क्रिएटिविटी की कोई भी फील्ड हो सकती है, अब उसमें कुछ भी आ सकता है। एनी हाउ जी, आप वहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट आ सकता है। घर या ज़मीन या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे भी यहाँ आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सो हर तरह से ये वक्त आपको बेनिफिट्स दे सकता है। कोई घर का चेंज करना चाहते हैं, घर से रिलेटेड किसी मामलात में कोई एफ़र्ट है आपकी, या बहुत अरसे से आप एफ़र्ट कर रहे थे, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये वक्त अब आपको रिज़ल्ट्स देगा। ये वक्त बेसिकली हर तरह से आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, रिज़ल्ट मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, अच्छा क्या है, आप चीज़ों को इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, या कोई इस वक्त आपकी रहनुमाई कर रहा है। बेसिकली ऐसे लगता है जैसे कोई शख्स साइलेंटली आपको रहनुमाई कर रहा है, आउट ऑफ गिल्ट कर रहा है, या आप आउट ऑफ गिल्ट इस वक्त साइलेंट हुए हुए हैं, किसी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आप मुझे किसी बेसिकली सेलिब्रेशन में भी नज़र आते हैं। आइदर इट्स सम सेलिब्रेशन, कोई इवेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुश हैं, बेहतर हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको अपनी ज़िंदगी में बेसिकली खुश देखती हूँ। आपका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ चेंज हुआ है, यू आर हैप्पी। अब लोग इसके बारे में बातें करें, अच्छा करें, बुरा करें, इट सीम्स लाइक यू डोंट इवन केयर। आपने शायद लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है। यू आर ओके वट एवर इट इज़। आप किसी मुझे फूड इंडस्ट्री से, कोई ऐसी इंडस्ट्री से, क्या है, कोई क्रिएटिव भी हो सकती है, फूड है। इट सीम्स लाइक कि आपने अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज किया। यू वांट टू लुक गुड। आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, या आपको अपने बारे में कोई ऐसी बात डिस्कवर हुई है, आप चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप ओके, क्या है, 3 लोग, इट्स अबाउट 3 पीपल, ज़्यादातर पता नहीं कि मेल एनर्जीज़ है। आप किसी से क्या है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ देम। ऐसे लगता है जिस तरह आप उनसे भाग रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। एंड दे आर स्पाइंग, यानी कि आपके पीछे हैं, आपको आप पीछा करते हैं, आप उनसे भागना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, और आपको पता भी है। ऐसे लगता है जैसे यू ऑलरेडी नो कि वो कौन है, क्या है, किस तरह से है। अच्छा जी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ में मुझे कोई आपके मामला इस वक्त अच्छे नहीं लगते हैं, और यू नीड टू गेट, आपको ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको इस ऐसे लगता है जिस तरह ये सारे मामला मिलते जुलते हैं। आपको पता है क्या है, ट्रीटमेंट है, चीज़ों को कंप्लीट होना चाहिए। आपको अपना आपको पता भी है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे लगता है यू आर लेज़ी, यू डोंट वांट टू डू दिस। आपने तेज़ी से किसी चीज़ को डिले किया हुआ था, डिलेस को ख़त्म कीजिए। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बीच में शायद आप अपनी चीज़ों में ना दूसरे किसी मामलात में बिज़ी हो जाते हैं, अपने लाइफ के दूसरी चीज़ों में, दूसरे किसी चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिज़ी हो जाते, परवाह करना छोड़ देते हैं आप। आपको जो भी हेल्थ इशू है, यू ऑलरेडी नो दैट, बट यू डोंट केयर समटाइम्स। और आप
either this is something not physical, this is something जिसका कोई spiritual है, कोई ऐसा मामला है. यू नीड टू फिगर दिस आउट. मैं आपको एंग्जाइटी में देखती हूँ, डिप्रेशन में देखती हूँ. मैंने कहा ना दिस इज़ समथिंग जिसका आप को मेंटली डिस्टर्ब है, कोई ऐसा मामला है और उस चीज़ को आपने छोड़ा हुआ है कि अच्छा ठीक है देखा जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है. तो कोई इस टाइप की चीज़ों में आप उलझे हुए हैं. यू फैमिली ऑलरेडी नो दिस और आपको आपसे जो रिलेटेड है उसको भी पता है. बट समवन जस्ट ऐसे लगता है जैसा डोंट केयर, पीपल डोंट केयर. पता है, सबको पता है, बट एवरीवन डोंट केयर. ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग. मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? ओके क्रिस्टल्स, यस यू नीड डेफिनेटली. आपको कोई हीलिंग की ज़रूरत है और आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए और कहते हैं ना ASAP, एज सुन एज पॉसिबल डू दैट. और दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आप कर गए तो दिस विल सॉर्ट आउट सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ. एंड कलर भी आपके जो है ना, इसको हम सी ग्रीन कहते हैं, सी ग्रीन कलर. और मे बी जिस तरह ये क्वार्ट्ज का कलर होता है, दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट रेमेडी. जिस वक्त कुछ भी समझना है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग. आप हर हाल में इस क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड से करते हैं जी शफल. अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर. तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर. सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब. तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब. इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं. और ये रहा आपका जवाब. ओके, रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव रहिए. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर करता है, बल्कि बेहतरीन करता है. और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कीजिए. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ. बाकी अपना खूब ख्याल रखिए. चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. थैंक यू.